नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हम लोग के इधर देखिए मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? मेरे पार्टी को 40 साल दिया, एक सब नहीं बुरा विरोध करना हमारा अधिकार है। हम अपने लालू जी से भी अपनी बातों को रखेंगे। एक मेन टाइम पे लोग गेम खेला है सिर्फ इसलिए कि उनको एमएलसी मिल जाए। रघुवंश बाबू के डेड बॉडी पे ये लोग तमाशा कर रहे हैं एमएलसी के टिकट के लिए। गेम कौन खेल रहा है? गेम कौन खेल रहा है? घर के लोग, घर के लोग, उनका बेटा सब गेम खेल रहा है। वो उनका लड़का नहीं है, वो उनका लड़का नहीं है, नहीं है। कौन व्यक्ति अभी आया? गेम कौन खेल रहा है यहाँ पे? आपको पता है कि महान समाजवादी नेता, मशहूर नेता रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया है और रघुवंश बाबू के अंतिम संस्कार की राजकीय सम्मान के साथ व्यवस्था की गई है उनके पैतृक गांव में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही ऐलान किया था कि राजकीय सम्मान के साथ रघुवंश बाबू की अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर पटना से होते हुए उनके पैतृक गांव पहुंच गया है और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन रघुवंश बाबू की मौत को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार के पूर्व सीएम हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि रघुवंश बाबू को मानसिक पीड़ा देने वाले आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। रघुवंश बाबू का भले ही आकस्मिक निधन हुआ है, पर मैं मानता हूं कि लालू परिवार ने साजिशन उनको प्रताड़ित कर उनकी हत्या की है। बहुत बड़ा आरोप, रघुवंश बाबू को प्रताड़ित किया गया, साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, ये आरोप लगा दिया है जीतन राम मांझी ने। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज हो गई है सियासत। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद बिहार में चिट्ठी पर भी सियासत जारी है। आपको पता है रघुवंश प्रसाद ने एम्स में जो चिट्ठी लिखी थी उस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि यह चिट्ठी जबरन लिखवाई गई है। आरजेडी ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों आईसीयू में एडमिट व्यक्ति कैसे चिट्ठी लिख सकता है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जबरन चिट्ठी लिखवाई गई है और आरजेडी का सवाल उठा रहा है कि आईसीयू में भर्ती कोई व्यक्ति चिट्ठी कैसे लिख सकता है। तो रघुवंश बाबू की चिट्ठी पर भी सियासत तेज हो गई है। बिहार के ज़्यादातर नेताओं के बयान अब तक आ चुके हैं और सबके बयान से यही लगता है कि रघुवंश बाबू की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार के कद्दावर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत के बाद लगातार राजनीति हो रही है। रघुवंश बाबू की मौत के बाद श्रद्धांजलि देते ही आरजेडी के नेता खुलेआम उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौत से पहले रघुवंश बाबू ने सीएम नीतीश को भी एक पत्र लिखा था, लेकिन आरजेडी का आरोप है कि यह चिट्ठियां और इनकी टाइमिंग अपने आप में संदेहास्पद है। यानी रघुवंश बाबू ने कोई पत्र नहीं लिखा, किसी ने साजिश करके आरजेडी को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्रोपोगेंडा फैलाया है। आरजेडी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, भाई वीरेंद्र ने रघुवंश सिंह के पत्र में सरकार की साजिश का आरोप लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति आईसीयू में पत्र नहीं लिख सकता, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के एक और एमएलसी सुबोध राय ने पूछा है कि भला आईसीयू में भर्ती इंसान चिट्ठी कैसे लिख सकता है। मृत्युंजय तिवारी ने भी यही सवाल उठाया था मेरे साथ खास बातचीत में। तो रघुवंश बाबू की चिट्ठी और उनकी मौत को लेकर सियासत गरमा गई है। पटना एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था तो हजारों उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और वहां पर भी आरजेडी के दो धड़े नजर आए। एक धड़ा था जो रघुवंश बाबू के समर्थन में खड़ा था, दूसरा धड़ा ये था जो आरजेडी को डिफेंड करने में जुटा हुआ था। एक धड़े का कहना था, रघुवंश बाबू समर्थकों का कहना था कि आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने परवाह नहीं की रघुवंश बाबू की। अस्पताल में भर्ती थे, कभी हालचाल नहीं लिया, अस्पताल से बाहर आए, एक बार मुलाकात नहीं की, उनको सम्मान नहीं मिला, उनको भाव नहीं मिला, उनका अनादर हुआ और उनकी जान चली गई। और कहा जा रहा है कि उनके विरोध के कारण ही, रघुवंश बाबू के परिवार के विरोध के कारण ही उनका पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर नहीं जा सका। लेकिन जो लालू समर्थक हैं, जो तेजस्वी के समर्थक हैं, उन्होंने भी खूब बवाल काटा और कहा कि ये साजिश है, लालू यादव और उनकी पार्टी
और तेजस्वी यादव को बदनाम करने की। रघुवंश बाबू पार्टी के साथ जुड़े थे, 32 साल से मरते दम तक जुड़े रहे। और आरजेडी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि रघुवंश बाबू ने तो मरने से पहले तक कहा था कि लालू यादव जेल में है, आरजेडी को किसी तरह से बचाना है। तो रघुवंश बाबू की मौत का कितना राजनीतिक फायदा मिल सकता है, इस जुगाड़ में नेता भिड़ गए हैं। नेताओं को शायद ही दुख हो रघुवंश बाबू के निधन का। मुझे तो गुस्सा आ रहा है रघुवंश बाबू के नाम पर हो रही राजनीति पर, कि कम से कम उनकी मौत पर राजनीति मत करिए। एक ऐसा नेता जो बिहार किसान था, एक ऐसा नेता जो बिहार किसान था, वो जाति का नेता नहीं था, वो मजहब का नेता नहीं था, वो किसी पार्टी का नेता नहीं था, वो बिहार का नेता था। हमने उसे खोया है, उसका दर्द हम महसूस करते हैं। केवल नेता ही नहीं, पत्रकार भी आहत हैं रघुवंश बाबू की मौत से। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।